ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बेड हिल रहा है। उस पूरे समुंदर में मेरे अलावा कोई नहीं था। स्ट्रेंज बात यह थी कि उसके पास अम्ब्रेला होने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था। मेरे हाथ और पैर पूरी तरीके से ठंडे हो चुके थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा। अचानक मुझे एक तरीके का शेकिंग महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बेड हिल रहा है। जल्दी से मैं उठ जाता हूँ और बाहर की तरफ भागने लगता हूँ। मुझे पूरा ऐसा फील होता है कि ये एक भूकंप है। बट तभी मुझे एक स्ट्रेंज चीज़ फील होता है। हालांकि जब धरुचल में मैं आया था मुझे एक गेस्ट हाउस में रुकना था और उस गेस्ट हाउस में भी एक ऐसा स्ट्रेंज चीज़ था कि मेरे अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था सिवाय सिर्फ एक केयर टेकर के, जो कि वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट भी था। रात को करीब 10:30 को अपना खाना खा के मैं जल्दी से सो गया एंड ठीक आधे रात के करीब मुझे वो चीज़ महसूस हुआ। ऐसा लगा कि मानो एक भूकंप आ चुका हो। मैं घबरा के जल्दी से उठता हूँ और सीढ़ियों से नीचे आने के बाद हॉल को जब देखता हूँ तब मानो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। पूरा हॉल खाली था, वजह सिर्फ एक लाइट के जो कि मेरे परछाई को रिफ्लेक्ट कर रहा था और बाहर धीमे से बारिश हो रहा था। मुझे अचानक से अपने पीछे से एक टीवी चलने का आवाज़ सुनाई देता है। मैं पीछे के उस घर में जब जाता हूँ तो मुझे वो केयर टेकर दिखता है जो अपने एक दोस्त के साथ बैठ के वहाँ पे ड्रिंक कर रहा था और टीवी देख रहा था। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि क्या ऐसा कुछ भूकंप हुआ था तो वो लोग बोलते नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो मैं तब श्योर होके बोलता हूँ कि मैं श्योर हूँ कि मेरा जो बिस्तर था वो हिल रहा था। तो वो लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं और मुझे कहते हैं कि ये सब मेरे मन का सिर्फ वहम था। उस पूरे रात को मैं थोड़ी देर के लिए भी सो नहीं पाया और सुबह का रोशनी आते ही मैं वहाँ से निकल गया। मैंने सूरत के दुमस बीच के बारे में काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड किस्से सुने हैं। मैं कोई डेयर डेविल नहीं हूँ बट मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसी कारण से उस जगह को फील करने के लिए शाम के टाइम करीब 7 बजे मैं उस बीच में जाता हूँ। बीच करीब पूरा खाली था। जो सब लोग थे वो तब तक वहाँ से चले जा चुके थे और एक ठंडी हवा चल रही थी। बट तभी मुझे अचानक से किसी बच्चे के रोने का आवाज़ सुनाई देने लगता है। मैं दूर में एक बच्चे को पानी में देखता हूँ जिसे बस लहरें ले जाने ही वाली थी। क्योंकि मुझे स्विमिंग आता है तो मैं जल्दी से जाता हूँ उस बच्चे को बचाने के लिए। मैं जल्दी से उस बच्चे की तरफ जाने लगता हूँ बट मानो मैं जितना उसके पास जा रहा हूँ मैं उस तक पहुँच नहीं पा रहा। और ठीक ऐसे ही करते जब मुझे एक टाइम का होश आता है मैं खुद को इतना दूर पाता हूँ समुंदर में कि मैं तब तैर पा रहा था और उस पूरे समुंदर में मेरे अलावा कोई नहीं था। जो बच्चे को देख के मैं आया था वो बच्चा मानो तब पूरी तरीके से गायब हो चुका था। मुझे समझ में आ रहा था मैं काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ। तब मैं जब वापस लौटने का कोशिश कर रहा था और तभी अचानक कोई मेरा पैर खींचने लगा और मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं डूब रहा हूँ। हालांकि मुझे तैरना आता था। किसी तरीके से घसीटते हुए मैं जब किनारे में पहुँचता हूँ तब मुझे फील होता है कि शायद जो सब बातें इस बीच के बारे में बोली जाती है वो सब पूरी तरीके से झूठ नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद मैं उस बीच में कई बार गया हूँ लेकिन कभी भी मुझे उसके पानी तक पहुँचने का हिम्मत नहीं हुआ और ये किस्सा शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। रात के करीब 9 बज चुके थे। हम लोग हमारे घर की तरफ चलना शुरू किए। बरेली से कुछ ही दूर चलते हुए धीमी गति की बारिश स्टार्ट हो गई। ये रोड का वो किनारा था जहाँ पे कुछ ज्यादा शॉप्स नहीं थे, सिर्फ कुछ स्ट्रीट लाइट्स थे। आज छुट्टी होने के कारण मैं और मेरा दोस्त मॉल रोड में घूमने के लिए आए थे। हम लोगों ने घूमा, बहुत सारे फोटोज खींचे। हम लोगों ने वहाँ के स्पेशल मोमोज भी ट्राई किए बट एंजॉय करते हुए हमें बहुत ज्यादा लेट भी हो गया था। फिलहाल अभी बारिश में चलते हुए मुझे मेरे सामने एक आदमी दिखता है जो कि छतरी लेके चल रहा था। मुझे ये लगा कि ये अच्छा होगा अगर मैं उनके साथ ज्वाइन कर लूँ अगर हम लोग सेम वे में जा रहे हैं तो। वो मुझसे थोड़ा दूर चल रहे थे इसलिए मैं थोड़ा तेज चलना शुरू करता हूँ ताकि मैं उन्हें ज्वाइन कर पाऊँ। बट मानो ये काफी नहीं था उन तक पहुँचने के लिए। तो मैं धीरे धीरे भागना स्टार्ट किया और चिल्लाया हेलो। वो आदमी पीछे मुड़ता है। ये देख के लगता है कि उसकी एज करीब करीब 60 से 65 साल का होगा। बट एक स्ट्रेंज बात ये थी कि उसके पास अम्ब्रेला होने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था। वो सामने देख के चलना स्टार्ट करता है बट इस बार मैं स्लोली चलता हूँ क्योंकि मुझे अभी उनके आसपास नहीं रहना था। बट मानो मैं जब अपना स्पीड कम करता हूँ वो भी ये सेम चीज करते हैं और ठीक ऐसा ही अपना स्पीड कम करते हुए एक टाइम में हम दोनों पूरी तरीके से रुक जाते। एक बस स्ट्रीट लाइट जल रहा था
चारों तरफ बस बारिश का आवाज और बाकी पूरी तरीके से साइड। हम दोनों स्ट्रीट लाइट के नीचे रुके हुए थे। मुझे मेरे शरीर के अंदर डर महसूस हो रहा था। मेरे हाथ और पैर पूरी तरीके से ठंडे हो चुके थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा। बट अचानक सब कुछ के बीच में मुझे पुलिस गाड़ी की सायरन सुनाई देता है। थोड़ी दूर से मुझे पुलिस गाड़ी आते हुए दिखता है और वो गाड़ी मेरे सामने आके रुकता है। पुलिस वाले मुझसे कहते हैं कि इतनी रात को मैं अकेला यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। जब मैं ये सब कुछ इंसिडेंट्स खोल के उनके बताता हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि मैं शायद सोते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे दूर से देख के यहाँ पे आते हैं और वो लोग ये नोटिस करते हैं कि मैं वापस से अकेला खड़ा हुआ हूँ। ना तो कोई आदमी ऐसा छतरी लेके हुए है और ना ही कुछ। ये बात बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है कि जो आदमी बस मुझसे कुछ ही फीट दूर में खड़ा हुआ था वो मानो उन स्ट्रीट लाइट्स के रोशनी में गायब सा हो जाता है।